पाकिस्तान में इशू ये कि हम मसाइल को मसाइल ही नहीं समझते। तो जब आप किसी मसले को मसला समझेंगे नहीं तो उसके हल पर क्या जाएंगे। कराची में 18 घंटे की लोड शेडिंग है। हमने उनको बताया है कि भाई बिजली का बिल देने वाले की भी बिजली बंद हो रही है, नहीं देने वाले की भी बिजली बंद हो रही है। हमारे मुल्क ने IMF से कर्ज ले रखा है, उसकी कुछ कंडीशंस हैं और मैं उन चीज़ों को जेपरडाइज नहीं करना चाहता, उन चीज़ों को अब जुबान पर लाकर नहीं लेना चाहता, नहीं उसको जो है वो उसको मुतासिर करना चाहता कि जिससे खुदा न खास्ता मुल्क का नुकसान हो। हमारे डॉलर जो है वो जब डॉलर बढ़ता है, रुपए की कीमत कम होती है, चूँकि इनको डॉलर्स में पे करना है, बगैर एग्रीमेंट में पैसे बढ़ाए खुद ब खुद वो कैपेसिटी चार्जेस के पैसे बढ़ जाते हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान सालों से इस पे बात कर रही है और इस बजट के बाद तो पे दर पे मुसलसल बंद कमरे में और पब्लिकली भी हमने वोकल होकर आवाज़ उठाई है। पावर के मिनिस्टर अवैस लगारी साहब और उनकी पूरी टीम और उनके सेक्रेटरीज और उनके तमाम DGs, हम अभी 2 घंटे 2.5 घंटे की हमें ब्रीफिंग हुई है। आज से 2 दिन पहले वज़ीर आज़म हमें मिले इस मसले पे, उससे पहले और मीटिंग हुई है। तो हमें अपनी बात को पहुंचाने और बात करने के लिए हमें लोगों को तकलीफ हम नहीं दे रहे, डेफिनेटली हम अपनी बात कर रहे हैं। और उन बातों का नतीजा क्या है, 2 बातें मैं कहना चाहता हूँ। नंबर 1 बात जो कि खुश आइन बात है वो ये कि इस मौजूदा हुकूमत को, और मैं किसी और की नहीं, मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ और उनके वज़ीर की बात कर रहा हूँ कि इस मसले का इदराक है। देखें, सबसे पहले तो मसले को मसला समझना ज़रूरी है ना। पाकिस्तान में इशू ये कि हम मसाइल को मसाइल ही नहीं समझते। तो जब आप किसी मसले को मसला समझेंगे नहीं तो उसके हल पर क्या जाएंगे। अच्छी बात पॉजिटिव ये है कि इस मसले को, जो कि बिजली का मसला है, जो कि बिजली के महंगी बिजली का मसला है, जो कि कैपेसिटी पेमेंट्स का मसला है, जो कि जिस पे एक आम आदमी और एक इंडस्ट्रियलिस्ट दोनों परेशान हैं, इस मसले को हुकूमत पाकिस्तान ने अपनी टॉप प्रायोरिटी, टॉप मसला इस वक्त बना रखा है। और इस हवाले से जितनी भी एक्टिविटीज़ इस मुल्क में चल रही हैं, मसरूफियत चल रही है, इस हवाले से सबसे ज़्यादा मसरूफियात हैं। मैं कुछ चीज़ों को जानने के बावजूद अपनी ज़ुबान पर इसलिए नहीं लाना चाहता कि देखें, हमारे मुल्क ने IMF से कर्ज ले रखा है, उसकी कुछ कंडीशंस हैं और मैं उन चीज़ों को जेपरडाइज नहीं करना चाहता, उन चीज़ों को अब ज़ुबान पर लाकर नहीं लेना चाहता, नहीं उसको जो है वो उसको मुतासिर करना चाहता कि जिससे खुदा न खास्ता मुल्क का नुकसान हो, मुल्क के लोगों का नुकसान हो। इसलिए मैं उस नॉलेज को रखने के बावजूद मैं अभी ज़ुबान पर नहीं लाना चाहता। और वो पॉजिटिव बातें, वो पॉजिटिव, तो एक तो मैंने बताया कि इदराक है, मसले का इदराक है कि हुकूमत को और मिनिस्ट्री को नज़र आ रहा है कि हाँ उस मसले को उन्होंने मसला समझा हुआ है और वो बात सुन रहे हैं। हमारी ग्रीवेंसेस, हमारी सारी बातें उन्होंने, जो कि लोगों की बातें, हमने उसकी नुमाइंदगी की है। हमने बताया है कि भाई पाकिस्तान में बिलुमूम और ख़ास तौर पर कराची में 18 घंटे की लोड शेडिंग है। हमने उनको बताया है कि भाई बिजली का बिल देने वाले की भी बिजली बंद हो रही है, नहीं देने वाले की भी बिजली बंद हो रही है। हमने बताया है कि भाई इंडस्ट्रीज़ जो है बंद हो रही हैं, इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट जो है वो नीचे जा रही है, लोग अपने पैसे को शिफ्ट कर रहे हैं, लोग बेरोज़गार ज़्यादा। ये सारी बातें हमने उनके सामने रखी। और क्यों हो रहा है? ये इस वजह से हो रहा है कि हमारे बिलों के, बिजली के बिल जो है वो बहुत ज़्यादा हो गए और ये इस वजह से हो रही है बात कि भाई उसके अंदर जो कैपेसिटी चार्जेस हैं उसकी मद में जो पैसे दिए जा रहे हैं, अब वो कैपेसिटी चार्जेस की रीज़न है अब बढ़ने की। अब हमें जो फ़र्क पता चल रहा है, जो हमें इम्पैक्ट आ रहा है, वो ये कि भाई हमारे डॉलर जो है वो जब डॉलर बढ़ता है, रुपए की कीमत कम होती है, चूँकि इनको डॉलर्स में पे करना है, बगैर एग्रीमेंट में पैसे बढ़ाए खुद ब खुद वो कैपेसिटी चार्जेस के पैसे बढ़ जाते हैं। चूँकि हमारी ग्रोथ जो है स्टेगनेंट हो गई है, 3% से ज़्यादा नहीं जा रही आगे, और ये तमाम कैलकुलेशन 6% GDP पे, 7% GDP पे हुई है। तो चूँकि हमारी ग्रोथ नहीं बढ़ रही तो उसकी जो है वो डिमांड, ये वो वजूहात हैं जिसकी वजह से। अब इशू क्या है? इशू ये कि गवर्नमेंट ने इसको एड्रेस किया है। 2 तरह की IPPs हैं, बल्कि 3 तरह की IPPs हैं। एक गवर्नमेंट की IPPs हैं, एक लोकल IPPs हैं और एक फॉरेन IPPs हैं। एक लम्हे के लिए आप 20% जो फॉरेन IPPs हैं उनको आप एक तरफ कर लेंगे, उनसे आप मुआहदे, उनको समझाने में देर लगेगी, वो आपकी बात शायद ना माने। गवर्नमेंट की अपनी IPPs और जो लोकल IPPs हैं जिनकी और भी बिजनेसेस हैं, उन IPPs को जो यकीनन जो मुआहदा उन्होंने किया हुआ है गवर्नमेंट, यकीन हम भी कह रहे हैं कि भाई मुआहदा हुआ हुआ है और वो इंटरनेशनल कोर्ट में उस तमाम मुआहदों को अगर आप उससे जो फिरेंगे तो वो चले जाएंगे। लेकिन जो मुल्क के लोग हैं उनको बिठाकर जो बड़े बड़े ख़ानदान हैं 45, 41, 42 के करीब, उनको समझाया जा सकता है कि आपने जो आज वो आपने दौलत कमाई है अल्हम्दुलिल्लाह, और हम इस पर जो है वो हसद और जलन के अलावा बात कर रहे हैं कि वो दौलत आपने इस मुल्क से कमाई है। इस मुल्क में अभी ये मसला आ गया, आपका नुकसान नहीं हो रहा, आपके प्रॉफिट से
आपके कमाए हुए पैसों से कुछ कमी आ जाएगी, आपकी प्रॉफिट में कुछ कमी आ जाएगी। आपका नुकसान नहीं हो रहा, आपका लॉस नहीं हो रहा, आपके प्रॉफिट में लॉस हो जाएगा, आपके कमाए हुए पैसों में थोड़ा सा नुकसान हो जाएगा, लेकिन उससे मुल्क बच जाएगा, उससे मुल्क की इकॉनमी बच जाएगी, उससे तो इसको रिव्यू करने की, रीस्ट्रक्चर करने की जरूरत है। इस मामले में मैं अगेन अपने अल्फाजों को रोकना चाहता हूँ कि मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहता कि ये कहीं ये तमाम चीज़ें रास्ते में ख़राब ना हो। बहुत हद तक काम हो गया है और मुझे उम्मीद है कि तमाम बहुत सारे लोगों ने कोशिशें की होंगी, लेकिन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान सालों से इस पर बात कर रही है और इस बजट के बाद तो पे दर पे मुसलसल बंद कमरे में और पब्लिकली भी हमने वोकल होकर आवाज़ उठाई है और उसका उसकी आज एक सिलसिला आप देखें कि कराची हैदराबाद के सारे MNAs हमारे साथ हैं और हम किसी और इशू पे हम 2.5 घंटे से बैठे हुए हैं, किसी और इशू पे नहीं बैठे हुए, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में बिजली के मसले पे बैठे हुए हैं। तो मैं आपको अगली बात ये कहना चाहता हूँ, कंक्लूजन उसका ये है कि इंशाअल्लाह ताला आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लोग, आम आदमी और इंडस्ट्रियलिस्ट इस बिजली की कीमतों के हवाले से इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो अच्छी खबरें सुनेंगे, उनको पॉजिटिव खबरें मिलेंगी, क्योंकि अब ये मसला सिर्फ उनका नहीं रह गया, ये मसला मुल्क की सर्वाइवल का है, मुल्क की इकॉनमी का है। अगर ये एड्रेस नहीं हुआ तो इस अरेंजमेंट के तहत जो ये मुल्क की इकॉनमी नहीं चल रही खाकम बदन, इसके अंदर जो ब्लीडिंग हो रही है उससे आप कुछ भी कर लेंगे, ये मुल्क जो है वो आगे नहीं चल रहा, नहीं बढ़ रहा और क्योस हो जाएगा। इस तमाम चीज़ों को हुकूमत ने एक्नॉलेज किया है और इसके ऊपर काम कर रही है और मैं समझता हूँ कि हमने इस पर जो रोल प्ले कर सकते हैं MQM ने अपना रोल प्ले किया और आइंदा भी हम अपना रोल प्ले करेंगे पॉजिटिव लोगों के मफाद में, आम आदमी के हक में। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।